Assalamu alaikum. Yusuf Jalal here with the explanation of test number 56 of जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ को अगेन रिज्यूम कर रहे हैं। जो लास्ट मंथ हमने इसमें गैप आया और इसमें जो बेसिकली ये मंथली एवेल्युएशन जो टेस्ट था जनवरी का, उसी की ये एक्सप्लेनेशन है। और इसमें बेसिकली हम दो पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। वन इज़ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड अदर इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर्स। और दोनों पोर्शन के 10 MCQs होंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्पेशल इक्विटी कोर्ट्स। इक्विटी कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स होती हैं जहाँ पे फैसला जो है वो इक्वलिटी की बजाय फेयरनेस पे किया जाता है। इसमें सिंपल सा जो डिफरेंस हमारे पास इक्वलिटी और इक्विटी का होता है कि इक्वलिटी सबके साथ हमने एक ही सलूक रखना है, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देनी। लेकिन इक्विटी में हम जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। दीज कोर्ट्स आर एग्जिस्ट इन इंग्लैंड ओनली। नेक्स्ट, द नोबल प्राइज़ फॉर पीस इज़ गिवन इन द सिटी ऑफ ऑस्लो। और कंट्री का अगर पूछा जाए तो नॉर्वे। और इसमें जो अवार्ड किया जाता है ये 10 दिसंबर को किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था 1948 में 10 दिसंबर को, उस वजह से 10 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स मनाया जाता है। और इसके अलावा जो पीस प्राइज़ है, नोबल पीस प्राइज़, इसकी एक जो पिक्यूलियर क्वालिटी है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो बाकी 5 कैटेगरीज़ हैं वो किसी इंडिविजुअल को ही दी जाएंगी, किसी इंसान को दी जाएंगी। जबकि पीस का किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। और जो 2020 का था वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। और ये सवाल CSS के करंट अफेयर में पेपर में भी आया था कि ये किसको दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट। ही वाज रॉबर्ट बेडन पोवल, who founded Scout Movement for Boys in 1907। और फिर 1908 में गर्ल्स के हवाले से भी इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसको बाज़ इसका एब्रीवेशन भी दिया जाता है। और इट इज़ लोकेटेड इन मानीला, फिलीपाइंस। इट वाज फाउंडेड ऑन 19 December 1966 और करंटली हैविंग 68 मेंबर स्टेट्स। और इसकी इस वक्त जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है वो 68 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़, इतरतास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया। डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो न्यूज़ एजेंसीज पूछी जाती हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से जो USA की है वो AP है। और इंडिया की जो है वो PTI। बेसिकली हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है बट इंडिया में उनकी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी का नाम भी PTI है, उसका एब्रीवेशन। नेक्स्ट वन इज़ द बिफोर स्कैंडल ऑकर्ड इन इंडिया। इट वाज अ पॉलिटिकल स्कैंडल। डिफरेंट स्कैंडल जो है वो इसमें मर्ज होते हैं। जैसे वाटर गेट स्कैंडल था रिचर्ड निक्सन का, मेमो गेट स्कैंडल रहा पाकिस्तान में, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। Next one is, Ariana is the airline of Afghanistan. One of the easiest question. Next, Christopher Columbus was basically an Italian navigator, but worked on the finances of British Empire and discovered America in 1492। तो बेसिकली ये इटालियन थे बट वर्क ब्रिटिश के लिए करते थे और अमेरिका डिस्कवर किया इन्होंने। द पॉलिटिक्स इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत फेमस किताब है। इट वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। और यहाँ पर जो प्लेटो के हवाले से बार बार पूछी जाती है किताब, वो है द रिपब्लिक। सुकरात की एज सच कोई बुक नहीं थी कि जो उसको नॉमिनेट किया जाए, उनका कोई लिटरेरी वर्क हो। और आदम स्मिथ, ही रोट वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जहाँ पे ये लेसस फेयर की थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और कैपिटलिज्म की बुनियादें भी इसी में कही जाती हैं ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। नेक्स्ट, थॉमस कप इज़ गिवन फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन। और बैडमिंटन के लिए ये अवार्ड किया जाता है, थॉमस कप। तो डिफरेंट कप्स के बारे में पूछा जाता है, सीरीज़ के बारे में पूछा जाता है। जैसे फीफा तो ये फ़ुटबॉल से रिलेटेड है, ICC ये क्रिकेट से रिलेटेड है।
Next portion containing 10 MCQs related to Pakistan affair. First question: who was the author of the book Jinnah India Partition? Basically, it is an incomplete name. It also include independence. It was written by Jaswant Singh in 2009 and it is banned in India. पाकिस्तान में तो बहुत इजीली अवेलेबल ये मिल जाती है, बट बहुत अच्छी बुक लिखी गई है इन्होंने कायदे आज़म के हवाले से. नेक्स्ट क्वेश्चन: हु ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान? दैट वाज ओरिएंट एयरलाइंस, कन्वर्टेड इनटू PIA in 1955, and the first private airline in Pakistan was Hajweri Airlines in 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954, और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 13 अगस्त और 1954, और 14 अगस्त को सबसे पहले इसे प्ले किया गया रज़ा शाह पहलवी के सामने. नेक्स्ट वन: नेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. अगर यहाँ पर इलेक्टेड का वर्ड हम एलिमिनेट करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वाज सिकंदर मिर्ज़ा, बट फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज जनरल अयूब खान, जो बेसिक डेमोक्रेसीज के सिस्टम के हवाले से वो इलेक्ट हुए, और जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, और इनकी जो राइवल थी शी वाज फातिमा जिन्ना, मदर ऑफ नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना फर्स्ट? चाइना was visited first by the Hussein Shahid Sohrawardi, I think in 1956 or 7. एंड हुसैन शहीद सोहरावर्दी ईस्ट पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, और इनका बहुत वर्क था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हवाले से. नेक्स्ट वन इज़ बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम फरगाना. और बाबर सिंपली फरगाना से ओरिजिनेटेड था, और उसमें समरकंद, काबुल और यहाँ पर इसमें करता रहा, और फाइनली 1526 पहली पानीपत की लड़ाई में ये लोधी डायनेस्टी को अबॉलिश करके इसने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी. नेक्स्ट वन: शेख अहमद सरंदी वाज बोर्न इन 1564, और सेम ईयर जो है वो शेक्सपियर की बर्थ का भी है, उसका भी यही 1564 है. और शेख अहमद सरंदी का जो मेजर वर्क था वो दीन इलाही के ख़िलाफ़ स्ट्रगल था अकबर इरा में. नेक्स्ट वन इज़ इस्लामिक इकबाल टॉम वाज बिल्ट इन 1951, तो 1951 में इनका मकबरा तैयार किया गया जो लाहौर में वाक़ है. नेक्स्ट वन इज़ झटपट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ डेरा अला यार, तो इसका ये ओल्ड नेम है. डिफरेंट ओल्ड नेम जो हैं वो सिटीज़ के पूछे जाते हैं, जैसे इसमें मंटंगमरी है, लाइलपुर है, तो इस तरह के जो नाम हैं उनको हमें याद होने चाहिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम इन टू ऑपरेशन इन 1 अप्रैल 1937. एग्जैक्ट डेट जो थी वो 1 अप्रैल 1937 थी, और इसका सिर्फ प्रोवेंशियल पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, और जिसके तहत जो 1937 के इलेक्शन हम कहते हैं जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी, और जो इसका फेडरल पार्ट था, जो सेंट्रल पार्ट था, वो इन्फोर्स ही नहीं किया जा सका, और उसकी सबसे मेन जो रीज़न थी वो था वर्ल्ड वार 2 का स्टार्ट हो जाना. यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.